नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत। मैं अवनीश। चैनल आपने सब्सक्राइब किया है, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। वीडियोज़ आप लाइक करते हैं, शेयर भी करते हैं। बेल आइकन चैनल का ज़रूर दबा के रखिए ताकि किसी भी अपलोड की सूचना आपको मिले। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं और प्रारब्ध की परंपरागत स्वागत वाली थाली जो व्यालोक जी के लिए तैयार रहती है, जिसमें पुष्प, चंदन, अक्षतमाला आदि-आदि ये सभी स्वागत सामग्रियाँ होती हैं, उन्हें लेकर व्यालोक जी का स्वागत करते हैं। व्यालोक जी बहुत-बहुत स्वागत, नमस्कार। प्रारब्ध के सभी दर्शकों श्रोताओं को प्रणाम। संपादक जी नमस्ते। जय जय सिया राम। जय जय सिया राम। और जय जय सिया राम के बाद ब्यालोक जी आपको मैं महा झटका देने जा रहा हूँ। हैलोवीन मनाते हैं सर आप? नहीं सर, थैंक्स गिविंग डे आ रहा है, उसको लेके उत्साह का संचार है आप में? कोई उत्साह नहीं है सर। मैं तो मनाता भी नहीं। फैंटा का सेंटा पीते हैं, सेंटा का फैंटा पीते हैं या फैंटा का नहीं सेंटा भी सर, पीते हैं? नहीं सर, वो भी नहीं पीता और मैं टर्की भी नहीं खाता हूँ। आप टर्की टर्की क्या भी नहीं होता है खाते? ये भी मुझे पता चला बहुत बाद में जाकर। जी। ओके। आपके बच्चों को आने वाले 25 तारीख को अगले महीने की सेंटा जी कुछ दे दवा के जाएंगे तकिए के नहीं नीचे? सर, कभी नहीं देते हैं। लक्ष्मी माता देती हैं, गणेश जी देते हैं। फिर सर आप अपडेट ही नहीं है। ऐसा क्या सर? आपको कोई जानकारी नहीं है सच में? नहीं, जानकारी है, प्रक्रिया चल रही है ना। अभी पूरी तरह हम लोग ईसाई राज्य बने नहीं हैं। आप जिधर नहीं जा सर, रहे हैं। जी। आरजेडी मुखिया लालू प्रसाद यादव का पूरा खानदान ईसाई हो चुका है। उनके नाती पोते हेलोविन मनाते हैं। क्रिसमस मनाते हुए देखा गया है। घर में एक क्रिस्तान बहू है। स्टालिन उनके सगे रिश्तेदारों में आते हैं। राहुल गांधी से उनकी सगे रिश्तेदारी है। चन्नी को वो बिहार चुनाव में बुलाते हैं। सर करोड़ों की एक वैनिटी वैन टाइप की गाड़ी में नाती पोतों के साथ गरीबी का प्रदर्शन वो करते हैं। ये वही लालू प्रसाद यादव हैं जो चारा चोर से पहले चरवाहा विद्यालय के लिए जाने जाते थे। कहते थे भैंस के पीठ पर गांव का लड़का बैठेगा, मुरैठा बांध के चना भुजा लाई खाएगा, स्कूल में जाएगा, मास्टर उसको पढ़ाएगा, वो आईएएस और पीसीएस बन जाएगा। लेकिन सर अब वो बच्चा चरवाहा स्कूल में नहीं पढ़ेगा। खैर कभी चरवाहा स्कूल बना ही नहीं, कैसा बना वो पता है, बाद में चारा जरूर खा लिया गया। लेकिन अब उसको हेलोवीन क्या है ये बताया जाएगा। अब उसको सेंटा गिफ्ट देके जाएंगे, मिड डे मील उसको सेंटा खिलाएंगे स्कूल में। और अगर बिहार में आरजेडी की सरकार आई, तेजस्वी की सरकार आई, जो कि आनी नहीं है, लेकिन सर बिहार का एक प्रमुख राजनीतिक राजघराना ईसाई हो चुका है। बिहार को ईसाइयत मुबारक। क्या कहेंगे सर आप? देखिए, प्रारब्ध पर भी अनेक चर्चा में और वैसे भी मैं अक्सर एक बात बोलता रहा हूं जो हृदय की गहराइयों से दुखी होकर मैं बोलता हूं। वह वाक्य है कि मैं बिहारी होने पर शर्मसार हूं। आपने जिस वैनिटी वैन की चर्चा की है, मेरे शर्म का वायक, मेरे शर्म का कारण वो वैनिटी वैन भी है। उसमें केवल गरीबी का प्रदर्शन नहीं होता है साहब, उसमें अस्वस्थता का भी प्रदर्शन किया जाता है। अब ये शब्द मैंने जबरदस्ती बना दिया है दर्शकों श्रोताओं। अस्वस्थ खुद ही और उसमें लगा उपसर्ग, फिर ता मैंने प्रत्यय लगा दिया, इसलिए ये ऐसा कोई शब्द होता नहीं है। लेकिन बीमारी के नाम पर लालू प्रसाद यादव लगातार बाहर, लगातार वो अपनी बीमारी इतनी गंभीर बताते हैं कि वो कोर्ट में जाते हैं तो व्हीलचेयर पर जाते हैं, बाहर कहीं भी। हालांकि ये दीगर बात है कि वो रोज पटना की तथाकथित मरीन ड्राइव पर जाते हैं टहलने, उसी लाखों की वैनिटी वैन में, जहां वो अपनी गरीबी का, अपने अस्वास्थ्य का, सबका प्रदर्शन करते हैं। और एक बिहारी होने के नाते मैं शर्मसार हूं। यह आपकी बात का एक हिस्सा रहा। दूसरी बात जो आपने कही, अधिकांश मुद्दे आपने चूंकि अपने इंट्रोडक्शन में बता दिए हैं, अब उसका थोड़ा फैलाव किया जाए। ऐसा नहीं है सर कि ये लोग आज के कोई हिंदू विरोधी हैं, सनातन विरोधी हैं। आप क्रिस्तान हो जाएं, कोई समस्या नहीं है। हिंदुओं को आज तक
इस चीज से समस्या कहाँ आ रही है? आपके किसी मत या पंथ से आप मोहम्मदन हो जाए, कोई समस्या नहीं है। आजकल ये जो नव बौद्धिस्ट बौद्धिस्ट हुए हैं, वो हो जाइए, कोई समस्या नहीं है सर। समस्या तब आती है जब क्रिस्तान या मोहम्मदन होते ही आपकी पितृभूमि और पुण्य भूमि बदलती है। आप उन्हीं हिंदू लोगों के खिलाफ आकर खड़े हो जाते हैं जो इस पितृभूमि के आपके पूर्वज हैं। आज के दौर में आप देखिए ना, 22 करोड़ मोहम्मदन, क्या वो मोहम्मदन है? नहीं है ना। सब के सब कन्वर्टेड हिंदू ही तो हैं, लेकिन आज उनका उपद्रव आप देखिए। तो समस्या ये है, और समस्या बिहार की ज्यादा गंभीर है, क्योंकि बिहार में जिहादियों ने एक तरफ से घेरा है और दूसरी तरफ से मिशनरियों का ये हल्ला है। अब यहीं पर मैं थोड़ा विषयांतर आपको लगेगा, लेकिन वो विषयांतर नहीं है, वो इसी मुद्दे से जुड़ा हुआ है। आप जरा गर्वीले मैथिलों के गढ़ में चलिए मेरे साथ, क्योंकि मैं वहीं का हूँ, वहीं मेरी पैदाइश हुई है, वहीं रहा हूँ, बचा हूँ, बसा हूँ। एक सीट बड़ी चर्चा में है। क्यों चर्चा में है साहब? क्योंकि एक बच्ची है जो माता के गीत गाती है, भजन गाती है, सेलिब्रिटी है, उसको टिकट दे दिया गया, तो वहां स्थानीय बनाम बाहरी का मुद्दा बना दिया गया। और गर्विले मैथिलों का ये कहना है कि हमने जो विरोध किया, देखा आपने, नीतीश कुमार को उतरना पड़ा, शाह को रोड शो करना पड़ा, मोदी जीवा को आके सभा करनी पड़ी। आपने एक गलत ये दिया, वो प्रत्याशी आप देख लीजिए। ठीक है, मैं भी ये बात मानता हूं, दीनदयाल उपाध्याय ने कहा था कि अगर एक गलत प्रत्याशी है तो इसका मतलब हाईकमान से चूक हुई है, उस चूक को सुधारना हमारा दायित्व है। लेकिन सरकार, हाईकमान, अगर कोई भाजपा का वोटर है तो हाईकमान से एक सीट पर गलती तब नहीं हुई है, तब तो 243 सीटों पर गलती हुई है। तब तो 30 वर्षों से गलती है कि भाजपा अकेले नहीं लड़ रही है। और तब आपको दिक्कत नहीं हुई जब आप वहां से माफिया को, दलित ललित यादव को जिताते हैं। तब आपको दिक्कत नहीं हुई जब वहां से अली अशरफ फातमी लगातार 15 वर्षों तक, 20 वर्षों तक सांसद बना रहा। उसी अली अशरफ फातमी जिसको आईबी ने तक ने रेखांकित किया था, वही अली अशरफ फातमी जिसकी वजह से मिथिलांचल में आज जिहाद का कोढ़ पनप रहा है, वही अली अशरफ फातमी जिसने तस्लीमुद्दीन सीमावर्ती वाले को जोड़ा, तस्लीमुद्दीन, अली अशरफ फातमी और इधर सीवान का शहाबुद्दीन, और इससे वो ट्रायंगल बना, और इसके बाद दरभंगा मॉड्यूल उपजा। ये सारी बातें बिहारियों भूल गए आप। और मिथिलांचल ने तो हमेशा मोहम्मदन को पाला पोसा है। आज वो मोहम्मदन क्या कर रहे हैं वो आप देखते जाइए। जी, आप कुछ पूछ रहे थे बीच में या नहीं कुछ नहीं, टिप्पणी कर रहे थे? आप आपकी बात से मुझे ऐसा लगा कि जैसे आप लगभग इस बात की सफाई दे रहे हैं कि हाँ, प्रत्याशी गलत है, मैथिली ठाकुर एक गलत प्रत्याशी है। मैं ये मैं समझना चाहता हूं, एक मैं मिनट, एक उस सेकंड, पर एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड सर, एक सेकंड। क्या वाकई में मैथिली ठाकुर गलत प्रत्याशी है? और कम उम्र होना अगर गलत प्रत्याशिता है उसकी, ये अगर वजह गिनाई जा रही है, तो प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी जब ये प्रोग्राम बनाती है कि 1 लाख युवाओं को राजनीति में आना है, नए परसीमन के बाद आपको महिलाओं की संख्या बढ़ानी है संसद में, सीधे सीधे तौर पर, क्या युवाओं का राजनीति में आना ये गलत है? भाई देखिए, मैथिली ठाकुर के कैंडिडेचर पर मैं अभी बात ही नहीं कर रहा हूं। मैं गर्वीले अच्छा। मैथिलों के ऊपर बात कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि उनका ये कहना है कि भाई जो कार्यकर्ता लगा रहा भाजपा का बहुत वर्षों से, उसको टिकट मिलना चाहिए, उसको नहीं देकर आपने पैराशूट कैंडिडेट दे दिया, सेलिब्रिटी कैंडिडेट दे दिया। ठीक है, मैं इतने से भी सहमत हूं। मैं अभी वहां तो जा ही नहीं रहा हूं सर कि वो अच्छी है बुरी है, मैं उसके कैंडिडेचर पर बात ही नहीं कर रहा हूं। मैं इस बात को मान लेता हूं कि चलो गलत है, अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक। मैंने मान लिया कि गलत है उम्मीदवारी। तो ललित यादव की उम्मीदवारी और आपकी विधायकी क्या है साहब? आप पूरे मिथिलांचल से जो जिहादियों को जितवाते आए हैं, उसका क्या है सर? बिल्कुल दरभंगा में बिल्कुल। आपने मेयर जिहादीन को बना रखा है, उसका क्या है सर? और हम्म। गर्वीले मैथिलों के इस
चीज का एक कारण ये भी है, क्योंकि कहीं न कहीं ये गर्वीले मैथिल भी उसी मूर्खता की ओर बढ़ रहे हैं जिसमें इस अफवाह का बहुत बड़ा असर है कि कांग्रेस का पुनर्जीवन हो रहा है। तो चूंकि गर्वीले मैथिल पुराने कांग्रेसी रहे हैं, तो 2 और 2 जोड़ लीजिए। तो इस बार हो सकता है कि मिथिलांचल में कुछ गर्वीले मैथिल कांग्रेस के तरफ भी चले जाएं, 100, 200, 50। लेकिन अगर विरोध हो रहा है तो समर्थन भी उतना ही ज्यादा हो रहा है, ये भी देखने की बात। ऐसा नहीं है कि मैथिली ठाकुर के नाम पर, और इसीलिए मैं नाम या एक व्यक्ति पर चर्चा करने से बचता हूं, मैं उस प्रवृत्ति पर चर्चा कर रहा हूं कि आप सही बात। की प्रायोरिटीज क्या है। क्या सही। गर्वीले मैथिल कभी भी अंधराठाड़ी गए हैं? क्या मधुबनी दरभंगा के उन तमाम गांवों में गए हैं जहां मालिकान घरों में ताले लगे हुए हैं, या फिर केवल बाबूजी और माँ हैं वहां, और बेटे अगर ब्लू कॉलर्ड हैं तो हैदराबाद बेंगलुरु में साइबर कुली बन के पैसा कमा रहे हैं, या फिर नोएडा, ग्रेटर नोएडा से लेके कश्मीर तक में पत्थर तोड़ रहे हैं, सड़क बना रहे हैं, रिक्शा खींच रहे हैं। और वहां चोरियों की संख्या दरभंगा और मधुबनी में अचानक क्यों बढ़ गई है साहब? ये सब जमीनी हकीकतों पर कब बात होगी? आप कह रहे हैं कि मैथिली ठाकुर बाहरी है, ठीक है साहब, बाहरी है, हम्म। कोई बात नहीं, हम्म। बाहरी है। हम्म। आप क्या हैं जनाब? ठीक। 4 करोड़ बिहारी क्या हैं? बीस अरे पच्चीस यहाँ, लाख गर्विले यहाँ मैथिल क्या हैं जो लोग यहाँ पूरे देश में घूम घूम के पैसा कमा रहे हैं या खा रहे आप हैं? पूरे देश में घूमते रहिए, यहाँ ईसाइयत आ गई, मुबारक हो आपको, हेलोवीन मनाइए जहां जहां हैं आप। और ईसाइयत साहब, जाले, जहां मैं रहता हूं, जाले में पता चलता है अचानक कि एक परिवार ने वो लॉकेट, मसीही लॉकेट धारण करना शुरू कर दिया है, और वो आपके समाज का बहुत ही डाउन ट्रोडन है। वो ऐसी जाति या ऐसे वर्ग से आता है जिसको आप सीधे मुंह बात भी नहीं करते हैं, और ये सच है आपके समाज का है। गर्वीले हिंदुओं, गर्वीले मैथिलों के बाद मैं गर्वीले हिंदुओं की बात करूंगा। क्या आप कभी जाके देखते हैं, झांकने जाते हैं, ये ईसाई कब आ जाते हैं? आपको पता कब चलता है? जब आप देखते हैं अचानक चंदोवा तन गया गांव में, 2-4 अरे मसीही आ गए इनको तो ऐसे लटका सर, के। वे लोग सर, इनको तो भीमटा कहने में मजा आता है, ये सस्ते लोग। मैं कह रहा हूँ, नहीं, मैं आप तिलमिला उनको जाता हूँ भीमटा कहिए, जब वो कहीं मैं आप भी भीमटा या चीमटा टाइप के शब्द देखता हूँ इन बेहूदों के मुंह से, या लिखा हुआ सोशल मीडिया पे, लेकिन आप मजा इनको करते आता है। रहिए उसको, और आप अलग करते रहिए, और आप इसी वजह से कहां सिमट के आ गए हैं आपको समझ में नहीं आ रहा है। और इसी वजह से बिहार के एक राज परिवार में, और भाई साहब आज कल कभी न कभी वो आपका मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार है। आप तमिलनाडु में देख रहे हैं कि एक मुख्यमंत्री अगर ईसाई मुख्यमंत्री है तो उसने वहां हिंदुओं का क्या हाल किया है, तिरुपति में क्या हाल हो रहा है, ये आप सब देख रहे हैं। इसके बावजूद आपकी आंखें नहीं खुलती हैं। आप अभी भी इस गर्व में चूर हैं कि हमर पाग आ दोपटा के क्यों अपमान करते तो हम ओकरा देख लेबे। अरे महाराज, आपका पाग आ दोपटा बचा कहाँ है सर? कहाँ बचा है आपका पाग और दुपट्टा? कौन लोग हैं जो उसको करते हैं? आपके प्रतिनिधि हो, आपके जो लोग भी हो। और ये बड़ा खतरा है, जब आपका जीवन ही नहीं बचेगा तो आप रोजगार और तमाम बातें कहां से कीजिएगा। लेकिन ये गर्वीले हिंदुओं को, गर्वीले मैथिलों को कैसे समझाया जाए? मैं जाले की बात हम्म। बता रहा था जनाब। एक हम्म। परिवार होता है, अचानक पता चलता है कि वो लोग, उनके घर में कुछ, अचानक उनके गले में मसीही लॉकेट दिखने लगता है। अचानक कुछ लोग आते हैं, अगला चरण उनका था कि वो बजरंगबली, दुर्गा माई की तस्वीरें हटाएंगे अपने घरों से, और तब समाज उसमें दखल देता है और वापसी कराई जाती है। ऐसा नहीं है, समाज अगर दखल देगा, समाज हम्म। कहता है होता कि है, भैया बिल्कुल हम सही। आपके साथ हैं, तो वो आते हैं वापस। आपको अपने समाज को जोड़ने की जरूरत है। आपके खिलाफ इस देश की जुडिशरी है, आपके खिलाफ इस देश का संविधान है, बाबा डॉक्टर का बनाया हुआ। आपके खिलाफ पूरे विश्व का इंटेलिजेंसिया है। मैं हिंदुओं की बात कर रहा हूं, मैं सनातन की बात कर रहा हूं, और इसके बावजूद आपके छप्पर में आग लगी हुई है और आपकी आंखें नहीं खुल रही हैं। तो सरकार, जय सिया राम रहेगा।
नमस्ते रहेगा, आपको प्रणाम रहेगा। जी। एकदम सही बात है, आपने तो बिल्कुल खोल के रख दिया। और जिहादी से लेके क्रिश्चियनिटी तक का एक गजब का इनका एक कॉम्बिनेशन होता है। अच्छा, चुनाव चल रहा है तो थोड़ा सा चुनाव वाली बात भी कर लिया जाए। राहुल गांधी ने इस पूरे बिहार चुनाव को मोदी नीतीश, या कहिए मोदी बनाम तेजस्वी और महागठबंधन कर दिया, या मैं उसको अगर ये भी कह दूं कि मोदी बनाम राहुल कर दिया। और चुनावी जमीन पर अगर मोदी वर्सेस राहुल ये कोई भी चुनाव हो जाए तो क्या उसका रिजल्ट रहा है, क्या उसका इतिहास रहा है, कितने चुनाव राहुल हार चुके हैं मोदी से। तो क्या राहुल कामयाब हो गए हैं तेजस्वी की राजनीति और लालू की राजनीति को वापस धरती पर पटक देने के लिए? क्योंकि आपने एक बात कही थी जब आप गर्वीले मैथिलों के बारे में एक बात कर रहे थे, उनके कांग्रेसी बैकग्राउंड की बात कर रहे थे, तो अगर कांग्रेस को पुनर्जीवित होना है तो रीजनल पार्टीज के राजनीति का समाप्त होना ही एकमात्र वो आधार है, वो जमीन होगी। उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह, अखिलेश की राजनीति को समाप्त होना पड़ेगा। बिहार में लालू और तेजस्वी, ममता को समाप्त होना होगा। महाराष्ट्र में ऐसे तमाम क्षेत्रीय। बिहार का चुनाव अब मोदी वर्सेस ऑल। देखिए, राहुल विंची कभी भी बिहार का चुनाव तो लड़ ही नहीं रहा था। उसकी कोई इसमें, उसका इंटरेस्ट केवल इतना है कि उसे प्रधानमंत्री बनना है। दूसरा इंटरेस्ट उसका ये है कि वह रीजनल पार्टीज को खत्म कर देंगे। और तीसरा इंटरेस्ट ये है कि कांग्रेस हर एक जगह अपनी जमीन वापस ले मुसलमानों के, जो खो दी है उसने जमीन। और इसी चक्कर में ये सारा कांड हो रहा है। हमने अपने प्रारब्ध के इसी मंच पर ये घोषणा बहुत पहले कर दी थी कि राहुल की राजनीति यही है कि वो तेजस्वी की राजनीति समाप्त कर दें। अब आप सोचिए साहब, राहुल विंची कितना खतरनाक विषधर है कि अपने गठबंधन सहयोगी को उसने क्या बना दी लड़ाई, तेजस्वी बनाम मोदी। आप भी कह रहे हैं महाराज, अगर ये लड़ाई होगी तो फिर बिहारी जनता तो पता नहीं क्या कर देगी। क्योंकि लोकसभा चुनाव में हम लोग देखते आए हैं, विधानसभा चुनाव में चूंकि ये नहीं होता रहा है, इसीलिए बिहारी जनता इन लोगों को जिताती भी रही है। सबको बराबर बराबर बांट दिया पूजा की तरह कि लो भाई, 50 सीट तुम लो, 80 सीट तुम लो, 70 सीट तुम लो। अगर मुकाबला मोदी बनाम अन्य हो गया या मोदी बनाम तेजस्वी हो गया, तब तो दिक्कत की बात है सर इनके लिए। ये तो बहुत बुरी तरह फंस जाएंगे। और यही काम किया है विषधर ने। मतलब हो गया आपको है कि लगता है? अगर अगर आपका अभी जारी है? नहीं नहीं, ये हो चुका है इस बार तो अच्छा। तेजस्वी भाई। एक अभी सुबह सुबह मेरा बहुत तगड़ा मनोरंजन हुआ कि मैं तो हंसते हंसते उस पर निढाल हो गया। एक कोई सर्वे आया है, उसमें तेजस्वी को सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री पद के लिए पहली चॉइस बताया गया है 30% लोगों ने। कैसा हाँ। सर्वे हुआ है, कितने लोग गिने गए हैं? अब 10 लोगों का सर्वे था कि 5 लोगों का कि 5,000 का, पता नहीं। हाँ। और नीतीश कुमार को 24% पर रखा गया है, जिस नीतीश कुमार के लिए अभी 3 चीजें काम कर रही हैं। पहला, एंटी इनकम्बेंसी को ना ना उन्होंने ना ना अपनी ना, घोषणाओं और उससे दूर कर दिया है। एक दूसरा, मिनट। जी वो जो सर्वे वाली आप बात बता रहे हैं ना, तो जी, उसी सर्वे में जब ये सवाल पूछा गया कि तेजस्वी की नीतीश, तो 46% नीतीश और तेजस्वी जो है वो 40% से नीचे है। तब उसमें सात अब आठ परसेंट का अंतर है। अब ये आप बात तो समझिए। इसका अब आप तो इसका खुलासा कर दिए भाई। मैं तो जहां 30% तेजस्वी, तो मैं तो हंसते हंसते वहीं लुढ़क गया। अच्छा, कि 30 उसके लिए भी। कौन लोग अच्छा। 30% है भाई? अच्छा। कौन अच्छा, लोग हैं? ये वो वाला मीम है, कहाँ से आते हैं ये लोग, है कहां यही? से आते हैं ये लोग? अच्छा। भाई, एक अंतिम वाक्य सर आज के इस हम्म। पर। हम्म। बिहारियों, एक अणे मार्ग को अगर बचाना है, एक अणे मार्ग मुख्यमंत्री निवास होता है, बिहारी लोग जानते हैं। हम्म। उसको अगर बचाना है, अगर राज्य को बचाना है,
तो ईसाइयों के हाथ में जाने देने से इसको रोकना होगा। अब वो केवल चारा चोर या जंगल राज के प्रणेता नहीं रहे, अब वो और खतरनाक हो गए हैं, त्रिदोष हो गया है उनमें, 3 शूल हो गए हैं उन लोगों के पास। अब वो एक ऐसी विचारधारा के भी प्रवर्तक है जिसका एकमात्र उद्देश्य धर्मांतरण है, हिंदुओं को मिटाना है। तो बिल्कुल। इसलिए बिहारियों, सावधान सावधान सावधान। जी। तो दर्शकों, सावधान सावधान सावधान, सब कुछ कह दिया है व्यालोक जी ने। तो आइए आज की चर्चा अब यहीं समाप्त करते हैं। व्यालोक जी, आपने सुबह सुबह सावधान होने का काम किया, हम लोगों ने इस पर वीडियो चर्चा करने का काम किया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देने का काम करता हूं। और मैं अब ये आपसे चर्चा धन्यवाद लेने का काम कर रहा हूँ। तो बड़ी रोचक शैली लगती है ये बातचीत की, जो कि जी। बिहार में अक्सर बोली जाती है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो दर्शकों, इसी के साथ चैनल आपने सब्सक्राइब किया है, थोड़ी सी संख्या और बढ़वाइए लोगों से, वीडियोस को लगातार लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, चैनल के बेल आइकन को जरूर दबा के रखिए। और व्यालोक जी प्रारब्ध के अतिरिक्त एक दूसरे अपने अड्डे व्यालोक वाणी पर पाए जाते हैं, मैं भी कभी कभी नजर आता हूं जब सर हमें अवसर दे देते हैं, तो उसको भी देखते रहिए, ताकि मैं भी आपको मॉडरेटर के अलावा भी कभी बोलता बालता भी दिख जाऊं। तो चलिए आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। मुझे यानी अवनीश और व्यालोक जी दोनों को आज्ञा दीजिए। नमस्कार, प्रणाम, जय 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 श्री श्री राम। राम।